राजभर जी अपने अधिकारों को जान रहे हैं। निश्चित तौर से ये लफाई व्यक्ति हैं। बैलेंस बनाने वाले को कभी बैलेंस पे नहीं रख सकते हैं। एक काम करो, आके मिलो, कल शपथ लेनी है। माननीय योगी आदित्यनाथ को चाहिए कि इनको अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दे। वो देख रहे हैं कि चाय बेचने वाले का बेटा अगर प्रधानमंत्री बन सकता है, अगर साधु सन्यासी और संत महंत मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं बन सकता हूँ। हम तो ये चाहते हैं कि जो अपना ये पियरा दुपट्टा है ना, उसको उतार के भाजपा का दुपट्टा पहन ले। जब माननीय योगी आदित्यनाथ जी 2022 में मुख्यमंत्री बने, तो इन्हीं से आप जाकर पूछो कि आप किस दल के समझौते में थे। अरे माननीय अखिलेश यादव की देन थी कि आपको 6 या 7 मेले मिल गए, आप भी जहूराबाद से चुनाव जीत गए हैं। और अगर उस समय आप भारतीय जनता पार्टी में रहे होते तो एक बार बात समझ में आती कि आपको मुख्यमंत्री अमित शाह बनाने की बात कर रहे थे। अगर ये इस तरह की बात आज माननीय योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में रह के एक कैबिनेट मंत्री बन के कह रहे हैं, तो निश्चित तौर से ये लफाई व्यक्ति हैं। कैबिनेट मंत्री बहुत सी बातों को सुन करके अपने अंदर समेट करके पड़ा रहता है, उसकी बातें देश और प्रदेश की बात नहीं होती है। योगी माननीय ओम प्रकाश राजभर को इस तरह की बात करना उनकी ओछिया मानसिकता को प्रदर्शित करता है। और माननीय योगी आदित्यनाथ को चाहिए कि इनको अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दे। यानी अच्छे नेता हैं और सर्वमान अपना नेता हैं, तो हम तो ये चाहते हैं कि जो अपना ये पियरा दुपट्टा है ना, उसको उतार के भाजपा का दुपट्टा पहन लें, सीधे सीधे भाजपा में आ जाएं। आज नहीं तो कल वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। अच्छा बोलते हैं, अच्छे इंसान हैं, अच्छे लोग हैं, उनके साथ में समाज भी है। तो हम तो कह रहे हैं, चाहे अपना ये जो निशा साहब हैं और ये लोग अपना अपना दुपट्टा छोड़ के भाजपा का दुपट्टा पहन लें, ठीक है, तो स्वागत है, भाजपाई हो जाए। बिल्कुल बन सकते हैं। अरे भाजपा में कौन नहीं बन सकता है, वो चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो और चाहे उड़ीसा हो। किसी को पता ही नहीं था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। एक पीछे लोग बैठा के आप आ जाइए, मुख्यमंत्री पद की शपथ लीजिए। भाजपा में तो आम कार्यकर्ता बन जाता है। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी ने एक फोन किया नरेंद्र मोदी जी को, नरेंद्र कहाँ पे हो भाई? तो ये कहा कि हूँ मैं गुजरात में ही हूँ, एक काम करो, आके मिलो, कल शपथ लेनी है, ठीक है। अननोन, किसी को पता ही नहीं था नरेंद्र मोदी, ठीक है। लेकिन वहां पे तो किसी भी आम आदमी, आम कार्यकर्ताओं को बुला के बनाया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस में है क्या ना, अगर राहुल गांधी हैं तो राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, ठीक है। अखिलेश यादव हैं तो अखिलेश ही मुख्यमंत्री बनेंगे, वो शिवपाल को नहीं बना देंगे, ठीक है। अब जैसे आरजेडी है तो वो तेजस्वी को ही बनाएंगे, ठीक है, शहाबुद्दीन को नहीं बना देंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है वो परिवारवादी पार्टी नहीं है, किसी भी आम कार्यकर्ता को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, ठीक है। पी की जो पॉलिटिक्स है ना, वो थोड़ी सी तिरछी है और इम्बैलेंस्ड है। तो जो भी घटक दल हैं, चाहे वो राजभर हो, चाहे वो निषाद हो, चाहे अपना दल हो, कोई भी XYZ ले लो, ये लोग जो सत्ता में बैलेंस बनाते हैं, ये बहुत बड़ी चीज होती है। और बैलेंस बनाने वाले को कभी बैलेंस पे नहीं रख सकते हम। अगर वो ऐसा कोट कर रहे हैं कि अमित शाह जी ने बोला कि अगर आप बीजेपी में होते तो हम आपको बना देते, भाई बहुत मुश्किल है। यहाँ पे देखिए, दूसरी पार्टियां हैं जो जिस लायक रहता है उसको वैसा पद देते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि लोगों से ज्यादा सीनियर नेता थे बीजेपी में, उनको क्यों नहीं बनाया गया? तो कहीं ना कहीं ये इनसाइड इंटरनल पॉलिटिक्स होती है हर पॉलिटिकल पार्टी में, और ज्यादातर तो बीजेपी में ही है। और रही बात इनको कि किसी को सड़क से उठा के, ऐसा कुछ नहीं है। जो संघ का रहेगा वही बनता है। इसमें बहुत सारी, इसमें एक माइंड सेट, विचारधारा की स्ट्रेटेजिकल चीजें हैं। तो ये सब समझने की बात है। लेकिन अब दिक्कत ये है ना कि देश के अंदर इतना ज्यादा त्राहिमाम फैल चुका है कि मुझे नहीं लगता अब ये जिसको मर्जी उसको बनाए, थोड़ा विपक्ष का रोल अदा करे। देखिए, राजभर जी अपने अधिकारों को जान रहे हैं। वो जान रहे हैं कि जब साधु सन्यासी और योगी संत लोग मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं बन सकता। जब चाय वाले का बेटा जो है
मुख्यमंत्री बन सकता है या चाय बेचने वाला स्वयं मुख्यमंत्री बन सकता है, तो मैं क्यों नहीं बन सकता हूं? तो वो तो सही कह रहे हैं। और अगर भाजपा वालों को ज्यादा तकलीफ हो रही तो उन्हें निकाल फेंकें। भाई आप उनको कैबिनेट मंत्री बनाए हैं, कैबिनेट मंत्री बनाए हैं तो उसे एक पद तो आगे मांग रहे हैं वो कि हमको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। तो अगर मुख्यमंत्री बनाना है तो बना दें, और नहीं तो उनको मंत्री पद से जो है बर्खास्त कर दें। अगर नैतिकता है भारतीय जनता पार्टी में, अगर वो बार बार मांग कर रहे हैं कि हमको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, मुख्यमंत्री बना दिया जाए, अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा है तो उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया जाए। तो नैतिकता होनी चाहिए ना। या तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के अंदर नैतिकता हो, या तो ओम प्रकाश राजभर जी के अंदर नैतिकता हो कि हमें मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हैं तो हम मंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं। तो ये दोनों लोग ढुलमुल राजनीति कर रहे हैं, ये जनता को गुमराह कर रहे हैं और कुछ बात नहीं। लेकिन वो जो मांग कर रहे हैं तो वो ऐसे नहीं मांग कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि चाय बेचने वाले का बेटा अगर प्रधानमंत्री बन सकता है, अगर साधु सन्यासी और संत महंत मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बन सकता हूँ? ये उनकी भावना है और सही भावना है। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।